जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति मानू चिड़े के साथ रहती थी। इस बार बरसात कम होने के कारण जंगल में सूखा पड़ गया था। सभी पक्षियों को भोजन ढूंढने में बड़ी परेशानी होती। बेचारे पक्षी घर से भोजन ढूंढने निकलते। भोजन ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो जाती, पर उन्हें तो खाली हाथ ही अपने घर लौटना पड़ता। अरे मानू जी, सूखा पड़ने से हमारे जंगल में भोजन की कमी हो गई है और हमारे जंगल के पक्षियों को भोजन की खोज में दिन भर भटकना पड़ता है। उसके बाद भी पक्षियों को खाने को भोजन नहीं मिलता। अगर ऐसा रहा तो जंगल के पक्षी भूख से मरने लगेंगे। हाँ मानू चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कहती हो। हमें इस मुसीबत का कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। मानू चिड़े, हम कल ही जंगल के दूसरे पक्षियों से इस बारे में बात करेंगे। फिर रात हो जाती है। दोनों सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगली सुबह दोनों जंगल के पक्षियों से बात करने चले जाते हैं। अरे पक्षियों, हमारे जंगल में इस बार बारिश कम होने से भोजन की कमी हो गई है। हम सब पक्षियों को भोजन खोजने में काफी परेशानी होती है। हमें मिलकर इस मुसीबत का हल ढूंढना होगा। हाँ मीनू बहन, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। बिना भोजन के तो हम पक्षी जिंदा नहीं रह सकते। इतने में बुलबुल बोलती है, चिड़िया बहन, क्यों ना हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाएं? यहाँ हमें खाना और पानी दोनों आसानी से मिल जाए। हाँ बुलबुल बहन, मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो। हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। पता नहीं हमारे इस हरे भरे और खुशहाल जंगल को किसकी नजर लग गई। फिर मानू चिड़ा सब पक्षियों से कहता है, पक्षियों, हम कल सुबह ही इस जंगल से दूसरे जंगल की ओर निकल जाएंगे। आप सब जाने के लिए तैयार रहना। अब आप सब पक्षी अपने अपने घर जाइए। फिर सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। मीनू कहती है, चलो पक्षियों, अब इस जंगल को अलविदा कह दो। हमारा मन तो नहीं कर रहा अपने जंगल को छोड़कर जाने का, पर हमें मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर सारे पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वह काफी देर तक उड़ते रहते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें दोपहर हो जाती है। पक्षियों, वो देखो, एक नदी दिख रही है। चलो वहां से पानी पी लेते हैं। फिर सारे पक्षी नदी पर जाते हैं। वो सुबह से भूखे प्यासे उड़ रहे थे। वो नदी से पानी पीते हैं। कबूतर कहता है, आप सब जहाँ थोड़ी देर आराम करो, मैं आसपास देख कर आता हूँ इस जंगल में कुछ खाने को है। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़े आगे जाने पर उसे एक आम का बगीचा दिखाई देता है। कबूतर बहुत खुश होता है और ये बात बताने वापिस पक्षियों के पास आता है। मीनू बहन, यहाँ से थोड़ी दूर ही आगे एक आम का बगीचा है। हमें यहाँ आसपास ही पेड़ पर बसेरा कर लेना चाहिए। यहाँ हमारे पीने को पानी भी है और खाने के लिए फल भी हैं। हाँ कबूतर भैया, आप सही कहते हो। ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। जब हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा, हम अपने जंगल लौट जाएंगे। फिर सारे पक्षी उन्हीं पेड़ों पर अपना अपना घर बना लेते हैं और फिर उसी जंगल में रहने लगते हैं।